इंटीग्रेशन और फॉर्मूला क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है, एनसीईआरटी का है। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं इस इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये होता है समाकलन। इंटीग्रेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं समाकलन। समाकलन जो होता है अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है, समझ गया। इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में हम लोग बता देते हैं d बटा डी एक्स, इसको लिखे एफ एक्स प्लस सी। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये तो कांस्टेंट हुआ जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको हम लोग क्या किए, एफ एक्स जो कैपिटल एक्स है उसको हम लोग स्मॉल एफ एक्स में कन्वर्ट कर दिए, मतलब मान लीजिए एफ एक्स होता है इसका, ठीक है। अब इसका क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इसका उल्टा, विपरीत। तो अब देखिए जरा, ये चीज आया, ये इसका ये चीज आया है, तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये चीज आएगा, ठीक है। तो हमने वही काम किया, हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो एफ एक्स प्लस सी हमको आया, ठीक है। यही काम आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इंटीग्रेशन कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। जिसको इनडिफिनिट को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनिश्चित समाकलन और डिफिनिट को कहते हैं निश्चित समाकलन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कैसे समझते हैं, इसमें क्या होता है, दोनों में बस यही फर्क है कि इसमें c इंक्लूड हो जाता है और इसमें c इंक्लूड नहीं होता है। इसमें क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का यूज होता है, इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट का यूज नहीं होता है। ये c क्यों यूज करते हैं आपको तो पता होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं e पे x, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे सपोज दैट e पे x dx का इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पे x होता है। फिर e पे x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका कांस्टेंट होता है e पे x। उसी तरह से फिर e पे x प्लस 2 बटा dx का क्या होता है, e पे x ही होता है, कांस्टेंट है। मतलब जितना भी हम फंक्शन ले रहे हैं, e पे x प्लस 1, e पे x प्लस 2, e पे x प्लस 3, सभी का वैल्यू क्या होगा, e पे x ही आ रहा है। इसलिए ये सब एक ही परिवार के साथ, इसलिए हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं c, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ कुछ नहीं, तो 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये सब का वैल्यू सेम आ रहा है। तो सब डिफरेंट वैल्यू तो सबका सेम आ रहा है, इसलिए हम यहाँ सी इंक्लूड करते हैं। सब एक ही परिवार के होने के लिए हम यहाँ सी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला 1 बाय 1 करके हम लोग फॉर्मूला को आगे देखते हैं। जैसे एक तरफ लिखे d बटा dx x के पावर में n प्लस 1 बटा n प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के n। अब इसका रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। अगर आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये चीज प्राप्त होगा। देखिए आप इसको इंटीग्रेशन की x के पावर में dx बराबर क्या हो गया, ये चीज को हम इधर लिख दिए बराबर में और प्लस 3 लिख दिए। अब बात करते हैं n प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं, अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको आप अनडिफाइंड कहें तो डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको लिखते हैं नॉट इक्वल टू 0। आप लोग लिखिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। बात करते हैं हम लोग अब dx बाय dx का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंशिएशन में 1 होता है। अब इसको कैसे हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसको जरा देखते हैं। हम रिवर्स प्रोसेस जानते हैं, हमेशा दिमाग में ये रखना है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको आप इधर कर दो, ये जो चीज है इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये x रिटर्न करेगा। कैसे लिखेंगे, देखो ये हो गया 1 इंटू डी एक्स और ये क्या हो गया, ये आपको क्या रिटर्न किया, x, जो उसका मतलब ये dx, तो ये चीज आपको इक्वल टू में रिटर्न करेगा, ये हो गया प्लस c। मतलब हम कहने का सेंस है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c होता है, ठीक है। फिर उसी तरह से इसको बात करते हैं, इसको इससे किए इंटीग्रेशन 0 इंटू डी एक्स, इसका टू क्या हो जाएगा, c निकल गया, ठीक है। फिर इसको हम लोग देखते हैं, ये जो 2 है इंटीग्रेशन 1 बट्टा रूट एक्स डी एक्स बराबर, ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई होगा 2 रूट एक्स प्लस c हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, फिर इसको इधर कर देते हैं, ये रिवर्स प्रोसेस है, ये 1 बटा एक्स रिटर्न करेगा इसका भी, तो माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1 बटा एक्स प्लस c। फिर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, फिर e पे x का, e पे x का डिफरेंशिएशन भी e पे x होता है और इंटीग्रेशन भी e पे x होता है। e पे x का क्या होता है, फिर dx, ये क्या होगा, ये तो है e पे x, यही ना रिवर्स प्रोसेस है, यही e पे x। और हमेशा ध्यान रखना c नहीं भूलना, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ये फिक्स है एकदम।